नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के ऐसे 10 नेता मुस्लिम समाज के जिनका टिकट कंफर्म माना जा रहा है। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को कमेंट जरूर करिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, केवल 10 ही लोगों को नहीं, कम से कम समाजवादी पार्टी 40 मुस्लिम नेताओं को टिकट देगी, कम से कम। और उसके हकदार भी हैं और जिताऊ भी हैं। ऐसा नहीं है कि 40 देंगे तो हार जाएंगे लोग, ऐसा नहीं है। क्यों? समाजवादी पार्टी 34 विधायक बनाई थी। कब? 2022 के चुनाव में 34 विधायक। आप सोचिएगा, उसमें एक आध आरएलडी में चले गए, आरएलडी के सिंबल से लड़ गए थे सपा के नेता। आरएलडी समय बीजेपी के साथ चली गई है। और एक आध मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर के साथ तो नहीं है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के सिंबल पर लड़ गए थे। 2017 में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम विधायकों की संख्या 34 थे। 2022 में कितनी हो गई? 34। तो मुस्लिम समाज की ताकत आप समझ सकते हैं। सपा का परंपरागत वोट बैंक है। तो हम चलते हैं। आजम खान मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश में। आज भी जब इनके ऊपर तमाम सैकड़ों मुकदमे लादे गए, इनकी सदस्यता समाप्त की गई, लोकसभा की, विधानसभा की, इनके बेटे की सदस्यता समाप्त कर दी गई, राजनीतिक तौर पर इनको पैदल कर दिया गया है, इनके पूरे परिवार को पैदल कर दिया गया है। अब ये लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं 7 सालों तक। आप समझ सकते हैं, क्योंकि 2 साल जिसके ऊपर 2 साल की सजा हो जाती है, 2 साल से ज़्यादा, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है 6 सालों तक। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो राजनीतिक तौर पर अभी पैदल कर दिया गया, लेकिन अभी भी आजम खान मुस्लिम समाज के बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकी ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं, जब समाजवादी पार्टी स्टार प्रचारकों की सूची जारी करती है तो आजम खान को जरूर रखती है दूसरे नंबर पर। तमाम लोग हमसे संपर्क करने का प्रयास करते हैं, कहते हैं भैया हम आपको कुछ हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि आज के दौर में विपक्ष की बात कोई नहीं उठाता। तो उनके लिए भीख के तौर पर नहीं, अगर आप आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो स्कैनर है, जो भी हो सके अगर कर देंगे तो ठीक है, नहीं कर देंगे तो और भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये मैं लगा देता हूं, क्योंकि तमाम लोग संपर्क करने का प्रयास करते हैं बहुत लोगों के कहने के बाद। अब आते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। समाजवादी पार्टी ने 4 टिकट दिए थे लोकसभा में, 4 टिकट, और 4 के 4 जीत गए। 100% रिजल्ट रहा मुस्लिम में, यादव में 100% रिजल्ट रहा। बाकी में तो 100% नहीं रहा, लेकिन मुस्लिम में 100% रहा। तो आप समझिएगा, हमारा जो मानना है कि टिकट उन्हीं लोगों को दिया जाना चाहिए, उन्हीं विधानसभा सीटों पर दिया जाना चाहिए जो सटाक से चुनाव निकाल लें। अगर कहीं पर इफ बट की स्थिति हो, अगर सरकार बदलनी है, तो वहां पर टिकट ना दे तो बेहतर है। सही कह रहे हैं कि गलत, आप लोग कमेंट करिएगा। आप सब जानते हैं शफीकुर रहमान वर्ग के नाती, संभल के सांसद, इस समय इनको पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा बहुत परेशान भी किया जा रहा है। तो इनको टिकट दिया गया था, जीत गए थे। अफजाल अंसारी को गाजीपुर से टिकट दिया गया था, जीत गए थे। और रामपुर से मुहिबुल्ला को दिया गया था, जीत गए थे, आपने देखा था। हमारा जो मानना है, इकरा हसन, यही 4 टिकट समाजवादी पार्टी ने दिए थे। बाकी कांग्रेस ने भी दिए थे, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने दिया था दानिश अली को, कांग्रेस ने दिया था इमरान मसूद को, समझ रहे हैं। तो आप समझिएगा। तो अब टिकट किसको मिलेगा, 10 लोगों के नाम हम आपको बताएंगे, बाकी और भी नाम बताएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। कैराना की सांसद है इकरा हसन, इनके भाई है नाहिद हसन। 2022 में चुनाव लड़े, नाहिद हसन जेल में थे, इकरा हसन ने प्रचार किया, नाहिद हसन चुनाव जीत गए।
बड़े अंतरों से जीते। लोकसभा में इनकी बहन इकरा हसन चुनाव लड़ी। जब संसद में बोलती हैं तो वाकई में लगता है कोई बोल रहा है, अपनी बातों को कैसे उठाना है। और पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे इंडिया में इनको लोग पहचानते हैं। इनकी बहन इकरा हसन को, जो समाजवादी पार्टी की सांसद है, समाजवादी पार्टी की बड़ी चेहरे के तौर पर जानी जाती है। इनकी बातों को लाखों करोड़ों की संख्या में लोग सुनते हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे भी, ये सच्चाई है। अगला नाम आता है दोस्तों, ज़्यादा नाम मैंने नहीं लिया, केवल 10 लिया है। संभल के विधायक हैं माननीय नवाब इकबाल महमूद। इनका संभल का आंकड़ा हम चेक कर रहे थे 1996 से, शायद चुनाव लड़ रहे हैं, जीत ही रहे हैं, हार ही नहीं रहे हैं। तो हार ही नहीं रहे हैं तो फिर जीतेंगे, फिर लड़ेंगे, टिकट कन्फर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े अंतरों से चुनाव जीतते हैं संभल से। एक नया नाम आ रहा है दोस्तों, अतहर तौफीक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, रामपुर जिले की चमरौवा विधानसभा सीट पर। उम्र इनकी कम आपको दिख रही होगी, लेकिन लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने लायक हो गए हैं। इनकी भी दावेदारी है, चमरौवा विधानसभा है रामपुर में, तो इनको भी समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि नारा ओरा लिखते हैं समाजवादी पार्टी के लिए, गाना नारा जो भी होता है, सामाजिक तौर पर इनकी अच्छी पहचान है, तो इनको भी समाजवादी पार्टी टिकट देगी, ऐसी संभावनाएं हैं। क्योंकि वहाँ के जो वर्तमान के विधायक हैं उनकी उम्र 90 साल हो चुकी है और वहाँ सपा ही जीतती है। रामपुर की 5 की 5 विधानसभा सीटों पर सपा जीतती है, तो समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है। अगला नाम है दोस्तों हाजी फिरोज खान गब्बर। बीकापुर के पूर्व प्रत्याशी पिछली बार 5000 कुछ वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। समझ सकते हैं, अच्छी पकड़ रखते हैं दलित में, ओबीसी में भी, और मुस्लिम भले हैं लेकिन इनकी अच्छी पकड़ है, तो समाजवादी पार्टी इनको बीकापुर से फिर से चुनाव लड़ाएगी, ऐसी संभावना है। 5000 वोटों के अंतर से हार गए थे। अगला नाम आता है दोस्तों, मुख्तार अंसारी के बेटे हैं अब्बास अंसारी। अभी जेल से छूटे हैं, शर्तों एवं नियम के अनुसार छूटे हैं। तो अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी से नहीं लड़े थे, पिछली बार राजभर चाचा एलो अंकल चाचा की पार्टी से लड़े थे, लेकिन एलो अंकल से उनका कोई मतलब ज़्यादा नहीं था, केवल सिंबल इन्होंने लिया था, बाकी समाजवादी पार्टी के सहयोग से चुनाव लड़े थे। तो आप समझ सकते हैं समाजवादी पार्टी इनको चुनाव लड़ाने जा रही है। किनको? एलो अंकल को नहीं, अभी अब्बास अंसारी को। अगला नाम है दोस्तों, सपा के विधायक हैं, मेरठ जिले से आते हैं, रफ़ीक अंसारी। रफ़ीक अंसारी मेरठ में समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई थी, लेकिन रफ़ीक अंसारी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा में हारी थी। रामपुर की जो विधानसभा है जहां से आजम खान लड़ते थे, अब तो लड़ नहीं सकते, वहां पर आसिम हैं, आजम खान के बेहद खास है, वहां से चुनाव लड़ेंगे। अगला नाम आता है मनु अंसारी, समाजवादी पार्टी के मोहम्मदाबाद से विधायक हैं, गाजीपुर से आते हैं, और ये भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। अगला नाम आता है एसटी हसन। एसटी हसन जो हैं समाजवादी पार्टी के सांसद थे, मुरादाबाद से। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि जाइए रामपुर लड़ जाइए। आजम खान के चक्कर में अब सोचे कि आजम खान ने हमको आगे बढ़ाया है, तो भाई आजम खान हमको कह नहीं रहे हैं वहाँ से लड़ने के लिए, तो हम क्यों लड़ें। तो समाजवादी पार्टी ने इनकी सीट पर टिकट दे दिया था रुचि वीरा को। रुचि वीरा, सोचिए, मुस्लिम बाहुल्य सीट पर हिंदू कैंडिडेट सपा ने दे दिया, और संकोच बस चुनाव नहीं लड़े एसटी हसन, लेकिन विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, टिकट इनको मिलेगा। नए लोगों के नाम आपको बता रहा हूँ, ज़्यादातर याद रखिएगा। और हाजी लियाकत अली मीरापुर से लड़े थे पिछली बार, इस बार उपचुनाव में नहीं, इसके पहले 100 कुछ वोटों से हार गए थे चुनाव। तो समाजवादी पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय चेहरा हैं, इनको समाजवादी पार्टी मीरापुर में 2027 में टिकट देगी। दोस्तों, अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन रहा, मैंने 10 लोगों के नाम आपको बता दिए, और लोगों के नाम बताऊं चाहता तो मैं 50 लोगों के एक बार में बता देता, लेकिन इसमें कई नए लोगों का नाम मैंने जोड़ा है, और भी लोगों के नाम हम जोड़ करके आने वाले समय में वीडियो बनाएंगे। अगर सपा कांग्रेस का गठबंधन रहा तो वाकई में समाजवादी पार्टी
उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये सच्चाई है, ज़मीनी हकीकत है। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।